व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद मेरी तरफ देखो जी। आप लोग महफिल सुनने आए, मोबाइल चलाने आए, वीडियो बनाने आए, ये पूछ सकता हूँ? खुदा के बंदो, अगर आपको वीडियो ही चाहिए थी तो मुझे बताते, मैं आपको वीडियो भेज देता, बात ख़त्म हो जाती। आप ज़रा मौका दें, नाराज़ नहीं होना, इधर आ जाए मेरे पास। भाई मेरी सुने ना, अपनी नहीं करें, बड़ी मेहरबानी। आप तो इतने अच्छे लोग हैं, इतनी गर्मी में इतने सारे संगी हैं, दूसरों का एहसास करें। नहीं बोले नहीं जी, नहीं चुप कराने वाला भी चुप कर जाए, जो कह रहा ना चुप कर जाओ वो भी चुप, इशारा भी ना करें। हुण तो मेरी तो इन्हां दी गल है जी, किसी त्रीजे की लोड़ ही नहीं। ये जो मोबाइल चलाने वाले, दो चार लोग वीडियो बना लें, बाकियों को दे दें। वीडियो को नफसियाती मसला है। आप भी बैठ जाएं जी, हो गई फोटो, ये फोटो वाले संगी बैठ जाओ, नहीं जब बैठ, वीडियो चल रही है, ये बनती रहेगी इंशाल्लाह। आप थक जाए खड़े खड़े, आप बैठ जाए, मेहरबानी करें, आप बात मानते हैं, तशरीफ रखें, बैठ जाओ, शाबाश। सानू डाढ़िया ना करो मत, असी वीडियो कैमरा नाल ना छे लीए किधरे, आराम से बैठे सारे संगी, भाई बात सुने। और ये जो आप कहते हैं ना हजरत साहब की क्या औकात है, मस्जिद का अदब करें आप, ये अल्लाह का घर है। आप देखें इसमें इस तरह हम शोर करेंगे तो कहीं नेकी की बजाय किसी और चक्कर में ना पड़ जाए। हजरत तो कई मेरी तरह के हजरत हैं, अल्लाह ताला अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करने की तौफीक। इत्मीनान से, तवज्जो से आप तशरीफ़ रखें। मैंने अल्लाह रसूल की बात करनी है आपके साथ, और हमने कुछ सीखना सिखाना है एक दूसरे से। ये मोबाइल जो है ना, ये मैंने तो पिछले दिनों कहा है कि आप कहते हैं कि मोटरसाइकिल 18 साल से कम उम्र का बच्चा ना चलाए और वो गाड़ी ना चलाए, तो कोई इसके लिए भी कानून बना दें किस उम्र का बंदा चला सकता है। मतलब हर बंदा अगर यही काम करेगा, मैं अब परेशान हो जाता हूँ, रास्ता नहीं देते लोग, रास्ता बंद हो जाता है। एक जगह पे तो मैं शदीद गिर गया, मेरी बाजू पे चोट आ गई, इसलिए कि वो रास्ता नहीं दे रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे, क्योंकि आगे खड़े ना हो तो फ़ोटो सही आती नहीं। मेहरबानी करें आप, फ़ोटो मतलब बड़ी ज़रूरत के लिए उलमा ने गुंजाइश निकाली, वरना ये तो दुरुस्त ही नहीं, काम ही ठीक नहीं। आप मेरी तरफ देखो प्यारे भाई, ओ भाई, इशारा भी मना है जी, अब खुश रहें आप, परेशान तो नहीं आप लोग, कोई मुस्कुराए ना थोड़ा थोड़ा, आप मुझे सवाब हो। बड़े इत्मीनान से बैठें, दो चार ज़रूरी बातें। आप परेशान बैठे हैं गर्मी में, मुझे इस बात का एहसास है, किसी बात को खींचना नहीं, लंबा नहीं करना, बस आपकी खिदमत में चंद एक बातें अर्ज़ करनी है। उम्मीद है आप मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे। मैंने कुरान मजीद की बड़ी मारूफ आयत तिलावत की है। अल्लाह करीम ने फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपको खुल्क़े अज़ीम का मालिक बनाया है, खुल्क़े अज़ीम का मालिक बनाया है, बेहतरीन अखलाक हमने आपको अता किए। ये जो इनकलाब होता है ना, ये नज़रिए की बुनियाद पर होता है। ये जो अखलाकी तब्दीलियां लोगों में आती हैं, ये नज़रिए की बुनियाद पर आती हैं। दुनिया में सिर्फ वो लोग तब्दील होते हैं जो नज़रियाती होते हैं। जिस बंदे का कोई नज़रिया नहीं ना होता, जिधर की हवा चली वो भी उधर का ही हो गया, तो वो लोग जो होते हैं वो किसी जगह कोई इस्तकामत वाला काम कर नहीं सकते, चूंकि नज़रियाती नहीं होते।
इस्लाम हमें नजरियाती बनाता है, एक नजरिया देता है। उस नजरिए के मुताबिक जब हम अपना यकीन पक्का कर लेते हैं तो अखलाक खुद ब खुद समझ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया की जो बुलंदी है, उस बुलंदी का हाल ये है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो मकाम अखलाक को मुकम्मल करने आया हूँ दुनिया में। यानी इखलाक की जो हद मैं बयान करूँगा उसके बाद कोई करने की पोजीशन में, बड़े बड़े स्कॉलर दुनिया में आए, बड़े बड़े दानश्वर आए, आते रहें जाते रहें, लेकिन इखलाक की बुलंदी वही है जो मदीने वाले महबूब ने बयान कर दी। कोई अपने दौर के मुताबिक उसकी तशरीह तो करेगा, समझाने के लिए कोई मिसाल तो देगा, लेकिन रसूल पाक से बड़ी बात करने की किसी बंदे में जुर्रत हो नहीं सकती। आला बुलंदियां अखलाक की अल्लाह ने दी। हमारा आज जो हाल है ना, वो शदीद मुआशरती बिगाड़ का है। बेहंगम और बेहुजूम, बेतरतीब हुजूम दुनिया में कायम होते जा रहे हैं। ट्रेंड के पीछे चलने का मिजाज बन गया है। आज सारे क्या कह रहे हैं तो चलो मैं भी वो कह देता हूँ। इस्लाम नजरियाती बात करता है हुजूर के। अच्छा, फिर हमारे यहाँ बाज़ लोगों ने ये समझा है कि अखलाक सिर्फ मीठा बोलने का नाम है। मीठा बोलना भी अखलाक का एक जुज़ है, पर अखलाक सिर्फ मीठा बोलने का नाम नहीं। मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, मतलब के लिए भी बोलते हैं, बल्कि बाज़ लोग अखलाकी तौर पर मजबूत नहीं होते, उनकी ट्रेनिंग होती है तुमने मीठा बोलना है। जहाज़ का जो अमला होता है उनकी तनख्वाहें लाखों में होती हैं, और जो आदमी डोमेस्टिक फ्लाइट पे बैठता है ना 13-14 हज़ार की टिकट लेके, उनकी ट्रेनिंग होती है कि इनसे भी तुमने मीठा ही बोलना है। वो जितनी मर्जी सख्त बात करे वो मीठा ही बोलते हैं। तो ये अखलाक नहीं, ये ट्रेनिंग है, उनकी ड्यूटी का हिस्सा है। आप किसी दुकान पे कपड़ा खरीदने चले जाएं तो वो जो सेलमैन है ना, उसकी ड्यूटी लगाई है मालिक ने कि तुमने ग्राहकों के साथ मीठा बोलना है। वो क्या करता है, आप दुकान पे गए, मुझे कपड़े चाहिए, तो एक थान खोला, 2 खोले, 3 खोले, 6 खोले। उसे पता है बाद में थकूंगा समेटते, पर वो सारी थान खोल देता है। आपने फिर भी कहा नहीं नहीं तेरे पास, वो नहीं कहते नहीं नहीं ठहरे ठहरे, मैंने पीछे भी रखे हैं 2-4 थान। उठा के लाता है, दिखाता है। आपने फिर भी चेहरे पर तासुर ठीक नहीं किया, कहा नहीं यार तुझे कहा था ना तेरे पास वो वाला जोड़ा नहीं जो मुझे चाहिए। वो फिर भी आपको ये नहीं कहता कि आप चले जाएं, फिर भी आपको एक बात करता है। आखिर में भी वो कहते हैं आप अगले हफ्ते आइएगा, मैंने माल नया भी लाना है। जाती दफा भी मायूस करके नहीं भेजता, लेकिन ये अखलाक नहीं, ये तो उसने सौदा बेचना है, ये तो ट्रेनिंग है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कुर्बे क़यामत में ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी जुबानें शहद से ज्यादा मीठी होंगी, लेकिन फरमाया उनके दिल भेड़िए से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। तो अखलाक तो नजरियाती होने का नाम है। नजरियाती बुलंदी बंदे को बाअखलाक करती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने जो हमें अखलाक दिए, उनमें पहली बात जो आज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि नबी पाक ने ना हमारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ये महबूब तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। नबी पाक ने हमारा रब करीम की तरफ तवक्कुल करने का हमें सबक पढ़ाया। हुजूर ने हमें अल्लाह पर भरोसा करने की बात बताई। ये जो सूफियाए किराम है ना, अल्लाह के नेक बंदे, इनकी जिंदगियों में जो आपको बहुत ज्यादा फक्र मिलता है, सादगी मिलती है, महीनों के लिए राशन नहीं बचा के रखते, तो ये सारा उस तवक्कुल का नतीजा है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हें अखलाकी बुलंदी दी। जब बंदे का भरोसा अल्लाह पे होता है ना, फिर वो ये सियासतों से, ये लोगों से, ये रिश्तेदारों से, ये फलाने से वो डरना शरना बंद कर देता है। उसके दिल से मखलूक का खौफ पूरी तौर पर निकल जाता है। अगर वो डरता है तो अपने रब से डरता है। लेकिन जब इंसान भरोसा करता है ना दुनियादारों पर, नवाबों पर, सेठों पर, चौधरियों पर, अमीर रिश्तेदारों पर, बड़े बड़े लोगों पर,
फिर वो कमज़ोर पड़ता है। हमने क्या कुछ नहीं किया, हमारी कौम ने कभी किसी जमात पे भरोसा किया, कभी किसी जमात पे भरोसा किया, किसी ने कभी कोई नारा सुनाया, कभी कोई नारा सुनाया। ये कल तक जो कह रहे थे कि महंगाई बढ़ी है तो लिहाजा हमें आने दे, वो कल कहते थे महंगाई ज़्यादा है, आज वो महंगाई के हक में दलीलें दे रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। वो इन्होंने कहा था कि हम आते ही फलाने सूबे गवर्नर हाउस की भी दीवार गिरा देंगे, फलाना भी यूं कर देंगे, फलाना भी यूं कर देंगे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए कि इनकलाब नजरिए से आया करता है, बातों से इनकलाब आते हैं। हमारी कौम चूंकि हल्ले गुल्ले की कायल है, कोई हल्ला गुल्ला इल्ला माशाल्लाह चलता रहे तो लोग चलो तवज्जो उधर लगी रहती है, काम चलता रहता है। लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ है? नुकसान उस गरीब आदमी का हुआ है जिस बेचारे के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये जो आपको महंगाई के खिलाफ तकरीरें सुना रहे होते हैं, इन्हें खड़ा करके पूछो घी क्या भाव होगा, इन्हें कोई नहीं पता। इनसे पूछो दाल कितने किया, इन्हें पूछो कि जब मजदूर बेचारा रात को कमाई करके घर आता है और बीवी उसे बताती है ना कि बच्चे की सवेरे फीस जानी है, वो जो गरीबी है ना, वो गरीबी, वो आजमाइश है। वो जब ईद आती है तो बाप को फिक्र होती है ना कि अगर मैंने बेटी के घर ईद ना भेजी तो उसके ससुराल वाले तो बड़ा खतरनाक रवैया इख्तियार करेंगे, तो ये गरीबी है। तुम्हारे पास तो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तुम उन पे से ऐसे लोगों के झंडे लगाते हो, नारे लगाते हो, पेट्रोल भी है, लंगर भी है, आते जाते तुम कीमे वाले नान भी देते हो, सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं। पूछो तो उससे, ये रमज़ान शरीफ गुजरा है ना, हमारे यहाँ लोगों का मिजाज भी बड़ा अजीब है। रमज़ान में लंगर खाने खोल देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, खोले, लेकिन किसी भी मुफ्ती से पूछ लेना रमज़ान के बाद भी रोटी खिलाने का सवाब है। पूछ लेना किसी से, रमज़ान शरीफ के बाद भी नेकी। और राशन बंडल वाले हो लोगो, ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईदों बाद भी भूख। ये ईद गई तो सीजन आया शादियों का, मेरे पास लोग आते हैं, दुख सुनाते हैं, कहते हज़रत साहब अब लड़कों वालों ने भी तरतीब बदल ली है, अब वो जहेज नहीं मांगते, उन सही हो गए ने मुंडे वाले, उन नहीं जहेज मांगते, उन्हों सियाने हो गए, उन्हें रंग नवा बदल लिया है। वो कहते ने सानू जहेज ना दिया जे पर रोटी चंगी खुआया दे, जान जाएगी 600 रोटी, वो मुफ्त पक जानी है। वो तो बेचारा बच्ची का बाप, उसे आप कभी देखें पिंडाल में फिरता कैसे है? उसे पता है कि एक प्लेट अगर खाने की कम पड़ गई तो प्लेटें बजाएंगे ये लोग। इस सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, कंड बला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी, और मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम। वो तेरी दौलत है जो तेरे ऐब छुपा रखे हैं। मेरे अजीज, हुजूर ने हमें कहा कि अपना भरोसा अल्लाह की जानिब, जब तवक्कुल मजबूत हो जाए ना, देखें हुजूर क्या फरमाते हैं, समझाते किस तरह से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम रब पे भरोसा करके सुबह निकल जाना, निकलना जरूर, मेहनत जरूर करना, घर में बैठे रहना। अल्लाह पे भरोसा करके सुबह निकल जाना, फरमाया जिस तरह अल्लाह परिंदों को रिस्क देता है ना, इसी तरह रब ताला तुम्हें भी पेट भर के रिस्क अता फरमाएगा। शारीन हदीस फरमाते हैं ये क्यों हुजूर ने कहा? इसलिए फरमाया कि परिंदा जब सुबह निकलता है तो उसे पता तो नहीं ना होता मैंने किस फैक्ट्री में जाना है, किस दफ्तर में जाना है, पता तो नहीं ना होता, वो निकलता तो है ना। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अपना भरोसा अल्लाह पे मजबूत करें। हमें ना लोगों ने ना डिस्टर्ब किया है, कमजोर किया है। 4 बंदे रात को टीवी पे बैठते हैं, 4 मुख्तलिफ जमातों के, वो लड़ते हैं। नतीजा ये निकलता है बंदा पूरा प्रोग्राम देख के आखिर में कहता है पता नहीं केड़ा सही है। कौम को मशकूक करो जितना हो सकता है। ये हमारा मजहबी स्टेज था, यहाँ से लोगों को यकीन मिलना था। यहाँ एक शख्स आता है, वो मुहिब्बे अहले बैत बन के माज़अल्लाह सहाबा की बेअदबी करता है। उसे पता नहीं कौम इससे कितनी तकसीम होती है। एक मुहिब्बे सहाबा बनता है और अहले बैत के बारे में कच्ची बात करता है। खुदा, यहाँ से तो लोगों को यकीन मिलना है, आपने इस स्टेज को भी तकसीम कर दिया। वो कायद जो हमारे बुजुर्ग 1400 सालों से लिख गए थे, अब तुम नई तहकीक हमें क्या करके बताओगे? उसी पे रहो,
जिस पर मुजद्दद अल-फिसानी है और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी है। इधर उधर क्यों जाते हो? और फिर पीरों के पास लोग गए कि चलो खुदामी कराते हैं जी। वो पीर साहब को जाके कहते हैं पीर साहब मेरा कुछ हाथ लाओ। मैं कहने जो होंदा ते अपना ना को ला लेंदा। ये बेचारा आप 200 400 रुपया फटता है सवेर का दम करके। ये क्या बात? पीरी मुरीदी तो दीन बताने का नाम है, और जो पीर खुद दीन पे अमल नहीं करता वो किसी को दीन बताएगा? जो खुद नंगे मुंह औरतों को दम करता फिरता है वो लोगों को दीन बताएगा? जो अब्बे का नाम लेके कमाई कर रहे थे तो वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो, तुम लोगों को दीन बताओगे? वो बंदे ने, शरीफ आदमी ने जाके कहा हो जी मेरा काम नहीं चलता। अब उसने तो सौदा बेचना है ना, वो कहता तेरे किसी ने कुछ पूछा है मुक्का काम। अब कोई ना कोई तो दुश्मन होता ही है ना बंदे का। वो सारी रात या भाभी के खिलाफ सोचेगा या चाची के खिलाफ सोचेगा, सारी रात छोड़ देंगे तमाशे। मुसलमान हो के कच्ची बातें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह पे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए, बेटियां ज्यादा हैं, आखिरी उम्र है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे मुबारक है। जनाब उस्मान गनी तशरीफ ले गए। मुसलमानों सुनो, ये है अखलाक। हजरत उस्मान गनी ने जाके कहा जनाब आपकी बेटियां ज्यादा है, मैं खजाने में से कुछ पैसे ना ले लूं ताकि आपके काम आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाने लगे आप फिक्र न करें, मैंने अपनी बेटियों को खजाना दे दिया। निका जनाब आपके तो कोई ऐसे जराए नहीं है, आपके माली वसाइल को मैं जानता हूं, कौन सा खजाना दे दिया है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की बात सुनो और याद रखो। फरमाने लगे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। ये नबी पाक ने फरमाया, नबी पाक ने। चांद टूट सकता है, तारे जगह छोड़ सकते हैं, सूरज गिर सकता है, मदीने वाले की बात गलत नहीं हो सकती। हुजूर ने कहा है फाका नहीं आएगा सूरत वाक़िया पढ़ने वाले को, तो नहीं आएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहने लगे हुजूर ने फरमाया है सूरह वाक़िया पढ़ने वाले को फाका नहीं आता। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया सिखा दी है और मैंने सिखा के ना उन्हें पूरे खजाने अता कर दिए। अपनी जिंदगी ईमानदारों वाली गुजारें, मजबूत हो जाए खुदा का नाम लेके। और ये जो कहते हैं ना अल्लाह मदद करे, तो कुरान पाक ने हमें तरतीब ये दी है कि पहले तुम डटो फिर अल्लाह मदद करेगा। पहले थोड़ा डटना सीखो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर वो डट गए तो अल्लाह ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमा दिए। पहले सुम्मा इस्तक़ामू है, फिर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। पहले डटो, खड़े तो रहो रब का नाम लेके, थोड़ा अपने अंदर कुव्वत ईमानी तो पैदा करो। यानी आज के दौर में भी तुम कह रहे हो कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो मेरा काम नहीं होता। अभी तक कह रहे हो दूध गिर गया था पता नहीं क्या होगा, निकल आओ इन बीमारियों से बाहर। अब पक्की बातें करो। अभी तक जिस जवान का काम करने को दिल नहीं करता, कहता काला जादू हो गया, और चल यार छोड़, तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरत बकरा घर में पढ़ो, जिन भी भाग जाएगा शैतान भी भाग जाएगा। इसे पढ़ो और उठो, कुछ करो, अपनी जिंदगी में अपने रब पर भरोसा करें। ये अखलाक हुजूर ने हमें दिया है। 313 लोग लेके हुजूर मैदान में आ गए थे। सामने 1000 का लश्कर था, एक एक बंदे के पास 3 किस्म का असला था। ये 313 6 जिरहें 8 तलवारें, थोड़े से घोड़े, कोई सामान नहीं। निकल आए, महबूब क्या बनेगा? फरमाया तुम खड़े रहना, रब मदद करेगा। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हारी मदद की थी बदर में, तुम तो कमजोर थे। उस रब की मदद मांगो, उसके हबीब के वसीले से जो बंदे को मजबूत करती है। अपने दिल को, तबीयत को, मिजाज को मजबूत बनाओ। एक हदीस आपको सुनानी है, मेरा दिल करता है रट्टा लगा के याद कर ले, इसे कर लेंगे इंशाल्लाह। वडेरे वडेरे इंशाल्लाह कहने ने ते जवान गौर नाल वेंदे ने मेरे, ये क्या सबक पढ़ा रहे हैं। हदीसें भी याद करो। हमारे साथ जुल्म ये हुआ है कि स्कूलों की दीवारों पर अंग्रेजों के कौल लिखे,
और मैं कहता हूँ इस कौम को हदीसें याद हो गई है जो तुम इधर चले गए हो। कायनात में जो बात सबसे मीठी, सबसे सोनी, सबसे खरी है वो मदीने वाले की बात है। उसे तो पहले याद, ये हदीस लिख ले दिल की तख्ती पर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, अब्दुल्ला सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। इसे लिख लो, ये आपको जवान कर देगी बात। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ संवारना चाहे, संवार नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। ये सेठ, नवाब, सियासतदान, वडेरे क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। अपने अंदर कुव्वत ईमानी तक, ये हुजूर का अखलाक है। रब का नाम लेके आप डट जाएं, आप अपनी जिंदगी में ठहरना सीखें, फिर आपको आपकी गरीबी भी मजा देने लगेगी, फिर आपको आपकी सादगी भी लुत्फ देने लगेगी। आपके अंदर जब किरदार की अजमत आएगी तो आप महसूस करेंगे कि मेरे अंदर एक पावर आ गई है। डॉक्टरों की दुकानों से भी राश जरा कम होगा, जरा तवीज़ों वालों की दुकानें भी थोड़ी कमजोर पड़ेगी। आप डट जाएं, आप देखेंगे कि बड़ी सारी चीजें वैसे ही बदल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे, एक जगह हुजूर ने आराम करने की गर्ज से एक जगह पे पड़ाव किया, तशरीफ फरमा हुए। सहाबा अदबन जरा दूर दूर हट के लेट गए। सरकार की तलवार मुबारक दरख्त के साथ हुजूर ने लटका दी। एक काफिर आ गया, इब्ने हारिस, उसने आके ना हुजूर की तलवार को उतारा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, पर मेरे करीम फरमाते हैं कि मेरी ना आंखें सोती हैं, दिल मेरा जागता ही रहता है। हुजूर आराम फरमाते, उसने तलवार नबी पाक के ऊपर तान दी। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? ये मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन इस मंजर को जरा ज़हन में लाएं। अचानक कोई बंदा आके यहाँ रखे पिस्टल, यहाँ, उस वक्त जो कैफियत होती है उसे जरा समझे किस तरह की होती है। उस कैफियत को चलो और आसान करता हूँ, और आसान करता हूँ, आपके जहन के करीब बात लाने के लिए। रात को सोए हुए थे तो अचानक छत पे किसी के चलने की आवाज आने लग गई, चाहे बिल्ली हो, लेकिन वो इतना खौफनाक मंजर हो जाता है, कोई कह देना चोर है तो अपना मोबाइल भी तकिए के नीचे से निकालना मुश्किल हो जाता है। सही कह रहा हूं मैं? चले और एक मिसाल देता हूं। ये उस वक्त पता चलता है जब रिपोर्टें डॉक्टर ने देख के कहा कि मुश्किल है, रिपोर्टें सारी खराब है। अब कुछ बंदे वो हैं जो बात सुन के